नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जी हां, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। आज का शीर्षक यही है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक शिष्य थे जो आंखों से अंधे थे। राजस्थान में रहा करते थे। सदगुरु के दर्शन करने की ऐसी हुड़क लगी कि वो पैदल ही चले गए। बोले मैं देख नहीं सकता तो कम से कम उनकी आवाज ही तो सुन पाऊंगा, कम से कम आवाज ही सुन लूं। उनको मालूम चला कि कोई पूर्ण संत पंजाब में रहते हैं। वो पैदल ही रेत में नंगे पांव चल पड़े। ऊपर से गर्मी पड़ रही, रेत खूब तप रही थी। अंधा इंसान बेचारा, उसको मालूम नहीं कि मैं कैसे जाऊं। इधर से उधर दौड़ता फिरता था। अब गुरु तो जानी जान होते हैं। जैसे ही सदगुरु को अंतर में मालूम चला कि मेरा एक शिष्य तपती हुई रेत में मेरी तरफ बढ़ रहा है और उसको रास्ता भी नहीं मालूम क्योंकि वो अंधा है, सदगुरु अंतर ध्यान होके वहां प्रकट हो गए। जब वहां प्रकट हुए तो पंजाब में भी बैठे हैं और वहां पे भी बैठे हैं। उसके पास पहुंचे और बोले, भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो इस व्यक्ति ने बोला कि मैं अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए निकला हूं। बोले, पर तुम कैसे दर्शन करोगे? तुम तो अंधे हो। बोले, मैं गुरु की, सदगुरु की अगर आवाज भी सुन लूंगा तो भी मैं तृप्त हो जाऊंगा। देख नहीं सकता तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं देख नहीं सकता तो। यह बात सुन के सदगुरु बड़े हैरान हुए। सदगुरु ने कहा कि अगर तुम्हारे सदगुरु आ जाएं तो क्या होगा? तो इतने में जैसे ही सदगुरु ने बोला, ऊपर बादल आ गए और बारिश बरसने लगी। दोनों भीग रहे थे, सदगुरु भी भीग रहे थे, ये व्यक्ति भी भीग रहा था। उसने बोला, मेरे सदगुरु अगर आ जाएं तो जैसे अभी बारिश हो रही है, जैसे बादल गरज रहे हैं, जैसे उन्होंने तपती रेत को ठंडा कर दिया है, ऐसे माहौल बन जाएगा। सदगुरु ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे सामने ही हूं। बताओ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं, क्या चाहते हो? इस व्यक्ति ने कहा कि सदगुरु मैं क्या चाह सकता हूं, आपको तो सब कुछ मालूम है। बोले, फिर भी तुम क्या चाहते हो बताओ? तो बोला, सदगुरु मुझे मेरी आंखें दे दो। बोले, मैं तुम्हें दो चीज दे सकता हूं, दो चीज सोच के मान लो, आंखें तो तुम्हें देनी ही है, एक और चीज बताओ। जैसे ही उसने बोला मुझे मेरी आंखें दे दो, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी आ गई। उसने सदगुरु के दर्शन करे, भाव विभोर हो गया और रोने लगा। बोला, सदगुरु दूसरी चीज से इतनी चाहिए कि मेरी आंखें आप वापस ले लो। सदगुरु ने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो? दी हुई चीज भला कोई वापस लेता है क्या? बोले, नहीं, मैं चाहता हूं आप मेरी आंखें इसलिए वापस ले लो कि अब आपको देखने के बाद मेरे मन में दुनिया की कोई और चीज देखने की चाहना नहीं रही। जी हां, ऐसे होते हैं सच्चे गुरु और ऐसे होते हैं उनके शिष्य। जब हमारे मन में ऐसे संत सदगुरु की प्रीत लग जाती है जो परमात्मा से मिले हुए हैं और परमात्मा का रूप हो चुके हैं, तो उनकी तरफ भावना रखने के कारण, उनसे प्रेम करने के कारण हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति उन्मुख हो जाता है। हमें चाहिए कि ऐसे संत सदगुरु अगर जीवन में हो तो उनकी खूब मन लगा के खूब भक्ति करें, पूर्ण विश्वास के साथ काम करें, भक्ति करें, उनके उपदेश का पालन करें, उनके सिर्फ शरीर को नहीं, उनकी शिक्षा के ऊपर खूब ध्यान दें। और अगर ऐसे सदगुरु नहीं है अभी जीवन के अंदर, तो हमारे को चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पाक साफ करें, अपने आप को इंसान कहलाने लायक बनाएं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब कोई शिष्य तैयार हो जाता है, गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो अगर अभी सदगुरु हमारे जीवन में नहीं है तो यानी कि अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी बर्तन को साफ करने की बहुत जरूरत है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी, एक नई साखी लेके। आज के लिए नमस्कार।